दोस्तों आजकल एलईडी टीवी किसके पास नहीं है। हर घर में कम से कम एक एलईडी टीवी तो मिल ही जाएगी। और दोस्तों लगभग हर एलईडी टीवी में 1.5 से 2 साल बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम का मतलब है कि आपकी टीवी चल रही है, उसमें आवाज तो आ रही है बट चित्र नहीं आ रहा है, यानी कि पिक्चर नहीं आ रही है और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है या ब्लू है, या फिर आपकी स्क्रीन में लाइनिंग आ रही है, या फिर आपकी स्क्रीन में झिलमिलाहट आ रही है। तो दोस्तों आज हम इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी मात्र 1 रुपए के खर्चे पे। केवल 1 रुपए में दोस्तों, केवल 1 रुपए में मैं आपकी एलईडी टीवी को सही कर दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि हमारी एलईडी टीवी में आवाज आ रही है और चित्र नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्क्रीन खराब हो गई है और इसमें अब तो 10 से 12 हजार रुपए खर्चा आएगा ही आएगा। और अगर आप अपनी एलईडी को मैकेनिक की दुकान पर लेकर जाते हो तो वो आपकी स्क्रीन को रिप्लेस करने की बोल सकता है। और दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन एक बार रिप्लेस हुई तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आना ही आना है। और चलो किसी तरह मैकेनिक ने ये बोला कि चलो मैं आपकी ऐसे ही ठीक कर दूंगा, तो कम से कम वो आपसे 2-3 हजार रुपए तो ऐट ही लेगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इसमें आपके पैसे बचने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने हाथ से मात्र 1 रुपए में आप टीवी को सही कैसे करेंगे। दोस्तों बस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाना, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। और दोस्तों मैं आपके 10 से 12 हजार रुपए बचा रहा हूं, तो इस बात पे कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। और आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, तो बेचारे उन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मेरी एलईडी टीवी में भी ये सेम प्रॉब्लम आ गई है, कभी कभी उसमें लाइनिंग आती है और कभी कभी उसकी पूरी स्क्रीन चली जाती है, यानी कि ब्लैक हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है। तो मैं आज आपको अपनी ही एलईडी टीवी को सही कर दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, और वो भी मात्र 1 रुपए में। दोस्तों हमने अपनी एलईडी टीवी को ऑन कर लिया है। हमारी एलईडी टीवी में ये प्रॉब्लम है कि आवाज़ तो आ रही है पर चित्र नहीं आ रहे हैं और पूरी स्क्रीन का कलर हमें ब्लू दिख रहा है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एलईडी टीवी के ढक्कन को खोल लेना है। एलईडी टीवी के ढक्कन को खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप बड़ी ही आसानी से पेंचकस से इसे खोल सकते हैं। इसके चारों साइड पेंच कसे रहते हैं, वो पेंच आपको पेंचकस से खोल देने हैं। दोस्तों जब तक हम टीवी के पेंच खोल रहे हैं तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आगे हम एलईडी सही करने के आपको 2 तरीके बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों हमने सारे पेंच खोल लिए हैं, अब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम आने का क्या कारण होता है। दोस्तों बरसात के समय अक्सर हमारे घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है और वही सीलन दीवार से हमारी टीवी तक पहुंच जाती है, और जब हमारी टीवी तक सीलन पहुंच जाती है और फिर इस सीलन से सॉकेट्स पर कार्बन आ जाता है, और फिर ये कार्बन पिक्चर की जो सप्लाई है वो स्क्रीन तक नहीं पहुंचने देता है। इस कारण से आपकी स्क्रीन ब्लू दिखाई देती है, या फिर उसमें झिलमिलाहट आती है, या फिर लाइनिंग आती है। दोस्तों जिस सॉकेट से आपकी स्क्रीन में सप्लाई जा रही है उस सॉकेट को आपको खोल लेना है। इसमें 2 पेंच लगे हुए हैं, मैं इन दोनों पेंचों को खोल लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो 1 रुपए की क्या चीज़ है जिससे कि मैं ये टीवी को ठीक करूँगा। दोस्तों ये एक इरेज़र है जो आपको हर घर में ईज़िली मिल जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे तो हर घर में ही रहते हैं और वो पढ़ते भी हैं, तो आपको उनके स्कूल के बैग में ये रबर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों इस इरेज़र के अलावा आपका 1 रुपए का भी पार्ट इसमें नहीं लगने वाला है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इरेज़र का यूज़ आपको कैसे करना है। दोस्तों हमने इसके दोनों पेंचों को खोल लिया है, अब इसके ऊपर के ढक्कन को हटा देना है। अब यहाँ पर आपको 2 सॉकेट दिख रही होंगी जो कि एक बोर्ड से कनेक्ट हैं।
आपको बारी बारी से सॉकेट को खोल लेना है। याद रहे दोस्तों, इन सॉकेट्स को आपको बड़ी ही धीमे और बड़ी ही आराम से खोलना है और आपको झटके से नहीं खोलना है, क्योंकि आप अगर झटके से खोलोगे तो ये सॉकेट कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसे खोलने के लिए इसके ऊपर एक कैप दिया होता है, उस कैप को आपको ऊपर कर देना है और सॉकेट को आसानी से निकाल लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कार्बन कहाँ पर आता है और उस कार्बन को अपन कैसे हटाते हैं। दोस्तों, हमने अपनी एलईडी टीवी की स्क्रीन की सॉकेट को बोर्ड से अलग कर लिया है। अब इस सॉकेट का आगे का हिस्सा जो बोर्ड से कनेक्ट रहता है, इस आगे के हिस्से को किसी चीज़ पर रखकर इरेजर से अच्छे से रब कर देना है, यानी कि अच्छे से घिस देना है, जिससे कि अगर आपकी पत्ती पर कोई कार्बन जमा होगा तो वो कार्बन निकल जाएगा और थोड़ी वो सीलन होगी वो भी निकल जाएगी। दोस्तों, आपको इस इरेजर को पत्ती पर कम से कम 1 मिनट तक रब करना है और जब अच्छे से रब हो जाए तो इस पर एक फूंक मारें, जिससे कि इरेजर का छोटा मोटा भाग अगर सॉकेट पर रह जाता है तो वो वहाँ से हट जाए। दोस्तों, हमने इस सॉकेट को इरेजर से रब कर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब चलो पहले हम इसकी दूसरी साइड की भी सॉकेट निकाल कर इरेजर से अच्छे से रब कर लेंगे और साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों सॉकेट को बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिस कमरे में सीलन हो उस कमरे में एलईडी टीवी को ना टांगें, क्योंकि अगर कमरे में सीलन ही नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। दोस्तों, इस सॉकेट के भी आगे के हिस्से को आपको रब करना है अच्छे से कम 1 मिनट तक। दोस्तों, अब हमें इन दोनों सॉकेट्स को बोर्ड से ज्यों का त्यों कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट बड़ा ध्यानपूर्वक करना है। सॉकेट बिल्कुल भी ढीली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉकेट्स ढीली रही तो स्क्रीन तक पावर अच्छे से नहीं पहुंचेगा और हमें फिर से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी स्क्रीन में। इसलिए हमें इन सॉकेट्स को बिल्कुल टाइटली कसना है और फिर इनके लॉक्स को लगा देना है। दोस्तों, हमारी दोनों सॉकेट बोर्ड में अच्छे से कस चुकी हैं, यानी कि कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें इसके ऊपर के ढक्कन को फिट कर देना है और पैच कस देना है। इसके ऊपर का ढक्कन कस चुका है। अब हमें एलईडी टीवी के ढक्कन को भी कस देना है। दोस्तों, अभी इस ढक्कन को टेम्परेरी ही कसना है, मतलब 1-2 पैच ही लगाने हैं, क्योंकि पहले हम इसे पावर देकर चेक तो कर लें कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई है या नहीं हुई है। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी होगी, लेकिन ये तो टीवी को ऑन कर ही मालूम चलेगा। अब इसमें पावर केबल को कनेक्ट कर देना है और फिर इसके प्लग को पावर बोर्ड में लगा देना है। चलो पहले हम इस एलईडी टीवी को खड़ा कर लेते हैं और इसके प्लग को पावर बोर्ड में लगा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी ट्रिक सक्सेस हुई या नहीं। दोस्तों, हमारी पहली ट्रिक सक्सेस नहीं हुई, अभी भी वो सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी एलईडी टीवी को मात्र 1 रुपये में सही कर दिखाऊंगा। चलो फिर से हम अपनी एलईडी टीवी के ढक्कन को खोल लेते हैं। इस बार हम इस तरफ की सॉकेट को खोलेंगे और इसे भी पहले की तरह इरेजर से साफ़ करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इस सॉकेट को भी इरेजर से कम 1 मिनट तक अच्छे से रब करना है। जैसे कि मैं आपको रब कर दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी रब करना है और फिर इस सॉकेट को आपको पहले की तरह कनेक्ट कर देना है ज्यों का त्यों। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो देखकर आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है तो प्लीज़ एक कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है। चलो अब हम इसे खड़ा कर देते हैं और अब मैंने इसके प्लग को पावर सप्लाई में लगा दिया है। चलो अब टीवी को चालू कर देखते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हुई। वैसे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। दोस्तों, टीवी को रिपेयर करने और वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।